नमस्कार, मैं हूं गरिमा। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर बीजेपी शासित तमाम राज्यों के सीएम के साथ में बैठक आज। बैठक में उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय कार्यकाल में 2 बजे शुरू राष्ट्रीय कार्यालय में 2 बजे बैठक होगी शुरू। केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह सहित पीएम मोदी शामिल होंगे। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। यह अहम जानकारी सामने आ रही है। केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली से खबर है, बीजेपी शासित तमाम राज्यों के सीएम की होगी बैठक। बैठक में उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो बैठक में उप मुख्यमंत्री के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और राष्ट्रीय कार्यालय में 2 बजे बैठक शुरू होगी। तो राष्ट्रीय कार्यालय में 2 बजे बैठक की होगी शुरुआत। केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ ही उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, क्या मुख्य विषय, मुख्य मुद्दा इस बैठक में चर्चा का हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज अगर हम मुद्दे की बात करें तो साफ तौर पे पार्टी बीजेपी की अगर हम बात करें तो हमेशा इलेक्शन मोड यानी चुनावी मोड में रहती है और अपनी जो तैयारियां है उनका हमेशा न सिर्फ सर्वे करती रहती है बल्कि समय समय पे तमाम चीजों के इंस्ट्रक्शन भी देती रहती है। और यहाँ भी वही चीज है कि पार्टी कैसे मजबूत करी जाए, क्योंकि न सिर्फ अभी आने वाले दिनों में गुजरात और राजस्थान में चुनाव है बल्कि 2024 को लेकर खासी नजर है। हमने पहले यूपी में देखा कि जो 14 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई थी, उनके लिए किस तरह से बीजेपी के न सिर्फ प्रदेश नेतृत्व बल्कि केंद्रीय नेतृत्व के 4 मंत्री, चाहे अश्विनी वैष्णव की बात की जाए, अन्नपूर्णा सिंह की बात की जाए, तमाम लोगों को उन जगहों पे भेजा गया और वहां 3 दिन का प्रवास कराया गया। तो इस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो खासतौर बीजेपी लगातार करती रहती है। और आज क्योंकि ये जो खासतौर पर कार्यक्रम चल रहा है, चाहे वो रामनाथ कोविंद जो कि निवर्तमान राष्ट्रपति है, उनके फेयरवेल की हम बात करें, उनके विदाई समारोह की बात करें या द्रौपदी मुर्मू के आने वाले शपथ ग्रहण की बात करें, जाहिर तौर पे ऐसा मंजर है जबकि बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेता जो है वो दिल्ली में मौजूद है। और पहले से ही ये एजेंडा खासतौर पर तैयार कर लिया गया था कि मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक होगी और 2 बजे यहाँ दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय बैठक शुरू होगी। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि ये बैठक जो है वो प्रधानमंत्री लेंगे और प्रधानमंत्री की अगुवाई में बैठक होगी, लेकिन क्योंकि तमाम चिंतन मंथन जो है वो इस बैठक में खासतौर पर देखने को मिलेगा, तो जब 2 बजे बैठक शुरू होगी तो उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मौजूद नहीं होंगे। जो केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष है वो मौजूद होंगे, संयोजक विनय सहस्त्रबुद्धे मौजूद होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद होंगे और तमाम चीजों को लेकर बात होगी। तमाम राज्यों से पहले फीडबैक लिया जाएगा कि आखिरकार उन राज्यों में क्या स्थिति है, केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं बहुत ज्यादा प्रभावी है, कौन सी योजनाएं कम प्रभावी है और कौन सी योजनाएं अब तक लोगों तक नहीं पहुंची और इसके क्या कारण है। तो तमाम राज्यों से फीडबैक लिया जाएगा और यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है जो तमाम मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की एक साथ बैठक ली जा रही है। दूसरी तरफ कि आखिरकार केंद्रीय नेतृत्व इन राज्यों से क्या उम्मीद करता है और केंद्र सरकार इन राज्यों से क्या उम्मीद करती है, इसका भी एक एजेंडा जो है वो यहाँ पे तैयार किया जाएगा। और जेपी नड्डा की तरफ से बाकायदा तमाम मुख्यमंत्रियों को इस तरह के दिशा निर्देश यहाँ पे दिए जाएंगे, तमाम चीजें जो है वो रखी जाएगी। लंबी बैठक चलनी, इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बैठक जो है आज की जगह 2 दिन हो सकती है, यानी कल भी बैठक चल सकती है, क्योंकि अभी तक जो है इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस टाइम बैठक को संबोधित करेंगे, कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ। जब प्रधानमंत्री की तरफ से हरी झंडी मिलेगी उसके अकॉर्डिंग बैठक को बढ़ाया जा सकता है। और अगर आज प्रधानमंत्री संबोधित नहीं करते तो जाहिर तौर पर कल करेंगे। कोशिश ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री आज ही बैठक में पार्टिसिपेट करें और तमाम जो मुख्यमंत्री और जो तमाम लोग हैं उन्हें ये दिशा निर्देश दे, खासतौर जिससे पार्टी को आगे बढ़ाया जा सके। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं ये बैठक जो है वो काफी अहम जो है सामने आने वाली है और काफी अहम चीजों को लेकर भी इस बैठक में बातचीत संभव है। लेकिन अगर फिलहाल बात करें तो भारतीय जनता पार्टी
काफी ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव 2024 का और साथ ही साथ कुछ राज्यों में भी चुनाव है। क्या चुनावी रणनीति को लेकर भी कोई बैठक हो सकती है? क्योंकि अमूमन भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये कहा जाता है कि चुनावी मोड में रहती है पार्टी, तो ऐसे में इन चुनावों को लेकर क्या नई रणनीति बन सकती है? क्योंकि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में रहेंगे, क्या उनको कुछ जिम्मेदारियां देने को लेकर भी बातचीत हो संभव है? देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे, क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई तो जाहिर तौर पर पार्टी से रिलेटेड ज्यादा चीजें खास तौर पर नहीं होगी, लेकिन लोगों पे कैसे प्रभाव डाला जाए, सरकार किस तरह से काम करे, जो बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, इसे और कैसे बढ़ाया जाए। और आखिरकार जो सरकारें चल रही है तमाम जगह जिस तरह शिकायतें मिलती रहती है कि संगठन के लोग जो है वो कहीं ना कहीं नाराज होते हैं, संगठन के पदाधिकारियों की नहीं चलती है, जबकि उनकी सरकारें उनके राज्य में होती है। तो इस तरह की तमाम चीजें जो देखने को मिलती है, ये बैठक खास तौर पर उस तरह से इसका नजरिया देखा जा रहा है। और जो खास तौर पर योजनाएं हैं कि आखिरकार जो राज्य सरकारें हैं इन योजनाओं को लेके, केंद्र सरकार की इन योजनाओं को लेके आगे बढ़े, किस तरह का एजेंडा होना चाहिए, किस तरह से तमाम मंत्री हैं जो उन्हें फील्ड में ना सिर्फ उनकी ड्यूटी होगी बल्कि लोगों के बीच जाए, जन सुनवाई के माध्यम से लोगों की समस्याएं हल करे। क्योंकि जब लोग खास तौर पर होंगे, जब लोगों को लगेगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है तो संगठन ऑटोमेटिक मजबूत होता जाता है। और ये बात जो है कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में यूपी और उत्तराखंड में दो राज्यों में जो चुनाव हुए हैं और उसके बाद जो बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, उसके बाद इस तरह की चीजें देखी जा सकती है। क्योंकि पहले दोनों जगह उत्तराखंड जैसे राज्य की अगर बात करें तो जहां 3 मुख्यमंत्री पार्टी ने बदले और उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पे थी और ऐसा माना जा रहा था कि उत्तराखंड बीजेपी लगातार कमजोर हो रही है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से बम्पर जीत वहां पे हासिल की है तो पार्टी ने सबको दरकिनार किया है। तो यही सारी चीजें हैं। यूपी में भी लगातार कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिल रही थी कि सरकार जो है वो उनकी नहीं सुन रही, लेकिन उसके बाद में यूपी में जिस तरह जो जीत मिली है, सारे गिले शिकवे जो है वो कहीं ना कहीं दूर हो गए। तो यहाँ पे अब तमाम राज्यों में क्योंकि बीजेपी सरकारें हैं, पार्टी के लिए जरूरी है कि सरकार कैसे किस तरह से काम करे, सरकार का एजेंडा क्या हो, खास तौर पर भ्रष्टाचार जैसी चीजें निकल के ना आए जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है। और यूपी में खास तौर जिस तरह तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है, तो कई सारे रीजन है जो राज्यों के यहाँ पे ना सिर्फ इंस्पेक्ट किए जाएंगे जिसकी मैं बात कर रहा था, तमाम लोगों से फीडबैक भी लिया जाएगा। और जो पहला सेशन है खासतौर बैठक का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें जेपी नड्डा, बीएल संतोष, विनय सहस्त्रबुद्धे से तमाम बीजेपी के कुछ महासचिव भी यहाँ पे मौजूद रह सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो निकल के आने वाली है कि एक मोटी एजेंडा तैयार किया जाएगा और उस एजेंडे के बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्टिसिपेशन बैठक में होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक विस्तृत रूप से पहुंचाने के लिए। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर बैठक में उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें जहां पर बैठक होगी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। राष्ट्रीय कार्यालय में 2 बजे इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी।